हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का यूँ कहूँ तो एक लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम सीधा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे इसके बाद लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशली सबसे पहले मैं नोट दूंगा, नोट के बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, जो जितने भी पॉसिबल बनते हैं वो हम देखेंगे। डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड से रिलेटेड, गैलोइज ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। सबसे खास बात यह है जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो देखेंगे, उससे फ़ायदा ये है कि उन्हीं से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में नेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। एक्चुअल में ये थ्योरम है और इसका प्रूफ आप जो है MSc के बुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इफ k is finite extension of L and L is finite extension of F, then k is also finite extension of F, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, if k is finite extension of L and L is finite extension of F, then directly implies k is finite extension of F, ठीक है। finite extension होने का मतलब क्या है, k ओवर L की डायमेंशन फाइनाइट है, L ओवर F डायमेंशन फाइनाइट है, ये बात ध्यान रखना ना। तो यदि k L का फाइनाइट एक्सटेंशन है, L F का फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो k F का फाइनाइट एक्सटेंशन होता है ना। इसका मतलब ट्रांजिटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो रही है। क्लियर है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। इफ k इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ L एंड L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, देन डायरेक्टली इंप्लाइज k इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, ठीक है। अब बात आती है इनकी डिग्री की, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, है ना, डिग्री ऑफ k ओवर L इंटू डिग्री ऑफ L ओवर F डायरेक्टली इक्वल्स टू डिग्री ऑफ k ओवर L, डिग्री ऑफ k ओवर F, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यानी कि KL LF तो KF के इक्वल हो जाता है, या यूँ कहूँ तो डायमेंशन ऑफ k ओवर L इंटू डायमेंशन ऑफ L ओवर F डायरेक्टली इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k ओवर F करके। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है ना। KL LF KF ये डायरेक्टली आप याद रखिए। क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन के पैटर्न मैंने लिया है। फाइंड q ऑफ √2 √3 √5 ओवर q ऑफ √5 इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ओवर दिस फील्ड, है ना, इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी डिग्री इन पर क्या होगी या इनकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसका तो पता नहीं है। तरीका क्या होगा, देखिए, आपको जो पता है पहले वो लिख लीजिए। आपको पता है q ऑफ √2 √3 √5, है ना, डिग्री ऑफ दिस ओवर q इक्वल्स टू कितना होगा, है ना। डिग्री कितना बताया गया था, फार्मूला याद है ना, मैंने नोट लिखाया था, याद होगा, है ना। q ऑफ √P1 √P2 एंड सो ऑन √Pn ओवर q अगर होता है तो होता है 2 टू द पावर n करके, है ना। याद रखिए, रूट ही है, अंदर चेंज होता जा रहा है, n टाइम्स है तो 2 टू द पावर n, है ना। अगर 1 है तो 2 टू द पावर 1, 2 है तो 2 टू द पावर 2, 3 है तो 2 टू द पावर 3, 3 है ना भाई, ओवर q तो 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। क्लियर है। अब यहाँ पर q ऑफ √5 है, उनको देख लीजिए, q ऑफ √5 ओवर q, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 1 और √5 बेसिस में होगा तो 2 टू द पावर 1, इस फार्मूला से भी जा सकते हो, एक है तो 2 टू द पावर 1, ये डायरेक्टली, ठीक। क्लियर है ना। नाउ अब जो मैंने नोट लिखाया था वहाँ से, दोनों फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है। तो दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ दिस एंड दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ दिस एंड सो दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ दिस, यही वाला फैक्ट है ना। तो q ऑफ √2 √3 √5, ठीक है, ओवर q इक्वल्स टू, ये होगा q ऑफ √2 √3 √5 ओवर q ऑफ √5, ओके, है ना, इनटू q ऑफ √5 ओवर q करके। इतना क्लियर हुआ। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को हम जानते हैं, हुआ ना क्लियर। तो ये होगा 8 इक्वल्स टू, इसको नाम देता हूँ m, इंटू ये हो आपका 2 करके दिए हुआ है, तो यहाँ से m इक्वल्स टू 8/2, 8/2 यानी कि 4। इसका मतलब हुआ डिग्री ऑफ q ऑफ √2 √3 √5 ओवर q ऑफ √5 इक्वल्स टू, है ना, कितना हुआ, 4, ठीक है। समझ आया, क्लियर है। यहाँ पर वैल्यू चेंज कीजिए, ठीक है। इसको 2 3 7 तो यहाँ 7 ले लीजिए, 2 3 7 यहाँ पर 3 ले, जिसमें से कोई भी, है ना, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। √2 √3 √5 तो यहाँ 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, 5, ऐसे खुद से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल समझ आ जाना चाहिए, मतलब इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे बन जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड q ऑफ 2 टू द पावर 1/2 2 टू द पावर 1/3 2 टू द पावर 1/6 ओवर 2, है ना, q ऑफ 2 टू द पावर 1/2 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर दिस, या फिर डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन ओवर दिस फील्ड करके, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, तरीका है, बस, है ना, चेंज ये होगा कि यहाँ पर जो
तो मतलब कहना चाहिए जो एक्सटेंशन फील्ड है वो अलग है, इनके जो डिग्री निकालने का तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है। इसमें इससे पहले जो दिया था याद होगा सभी रूट के अंदर था और अलग अलग अंदर था, यहाँ पर जो है ये सभी 2 to 2 सेम है, पावर अलग अलग है, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो जो जानते हैं सबसे पहले वो लिख लेना चाहिए। क्या जानते हैं, है ना, यही जानते हैं ना कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ 2 to the power 1/2, है ना, 2 power 1/3, 2 power 1/6 ओवर क्यू कितना होता है बताइए। जब ये सेम हो ये अलग अलग हो तो फिर एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम ऑफ 236 है ना। तो एलसीएम जब निकलेगा तो कितना आएगा, 236 का एलसीएम 6 आएगा, 6 इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, ऑफ 2, 3 एंड 6 आएगा। एंड क्यू ऑफ 2 to the power 1/2 ओवर क्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ये 2 to the power 1/3 रहता तो याद रखिए उस समय यहाँ पर 3 आता। ओके, 1/4 रहेगा तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप, क्योंकि इनकी जो बेसिस में एलिमेंट जो होते हैं, है ना, वो इस तरह से होता है ना भाई, है ना, बेसिस, है ना, को छोड़िए, तरीका देखिए, 1 to the power 1/2, ठीक है, 2 to the power 1/2, इसके पावर में एक बार 0, पावर में एक बार 1, ठीक है, तो यही होंगे। अगर यहाँ पर 3 रहता तो एक बार और बढ़ता, ठीक है, एक बार 2 आता, एक बार 2 to the power 1/3 के पावर, है ना, ये होता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है ना, बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे जब 2 to the power 1/3 होगा। तो समझ आ रहा है, इसके बारे में पहले मैं बता दिया हूँ ना ऑलरेडी, यहाँ सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो फैक्ट ये है, इनकी डायमेंशन 6 है, इनकी डायमेंशन 2 है। नाउ अभी जस्ट प्रीवियस रिजल्ट जो लिखे थे वहाँ से सेम वही तरीका, क्यू ऑफ 2 to the power 1/2, 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/6 ओवर क्यू ऑफ 2 to the power 1/2। तो क्या हो जाएगा ये, है ना, डिग्री की बात करें ना, सेम वही तरीका ओवर, है ना, ठीक है, क्यू सॉरी यहाँ पर क्यू है ओवर क्यू ऑफ 2 to the power 1/2, है ना, क्यू ऑफ 2 to the power 1/2 ओवर क्यू, इस तरह से होगा, है ना। डिग्री ऑफ दिस इक्वल टू, याद रखना चाहिए, दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ दिस एंड सो दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ दिस, ठीक। तो डिग्री में वही फैक्ट निकला। ओके, ये कितना है, 6 है, इसको एम नाम दीजिए, ये 2 है, ठीक है ना। तो m = 6/2 कितना आ जाएगा, 3, m = 3 आ गया। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ क्यू ऑफ 2 to the power 1/2, 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/6 ओवर क्यू ऑफ 2 to the power 1/2 इज 3 करके, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन दिस ओवर दिस, है ना। पैटर्न तो समझ आ गया, मैं बैक टू बैक ले रहा हूँ लेकिन कुछ चेंजेस ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस उसको हैंडल करने आ जाए, ठीक है। देखिए, क्यू ऑफ 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/5, 7 to the power 1/8, है ना। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर दिस इक्वल टू, याद रखना चाहिए, तीसरा तरीका है। भले ही तीनों में तरीका मतलब बनाना वही 6, सेम वही ज्ञात करना है, फाइंड वही करना है, लेकिन तीनों में याद होगा एक्सटेंशन फील्ड अलग अलग है, चेंजेस है, तीनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, ठीक है। इससे सबसे स्टार्टिंग में जो था रूट में पूरा था, ठीक है, तो उसमें क्या देखते थे, 2 to the power n के फॉर्म में आता था। सेकंड में जो है पावर अलग अलग था, बाकी सेम था, एलसीएम देखते थे। इस सिचुएशन में ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। अब बताइए क्या करते हैं, इसमें बताया गया था जब भी ये सिचुएशन आएगा, ये तीनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट, तो सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 × 5 × 8 करके, ठीक है ना। तो 8 × 5 कितना, 120 × 3, ठीक है, सॉरी 40 × 3 कितना, 120, ओके। एंड क्यू ऑफ 7 power 1/8 ओवर क्यू, इसके बेसिस में क्या होगा, 1 होगा, फिर 7 power 1/8, 7 power 2/8, 7 power 3/8, ऐसे करते करते 7 power 7/8 तक जाएगा। 7 1 8, टोटल 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इनकी जो डिग्री होगी ओवर क्यू 8 होगा, इसका 120, इसका 8। नाउ बाय द प्रीवियस रिजल्ट सेम वही, क्यू ऑफ 2 to the power 1/3, है ना, 3 to the power 1/5, 7 to the power 1/8 ओवर क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा क्यू ऑफ 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/5, 7 to the power 1/8 ओवर क्यू ऑफ 7 power 1/8 इंटू, है ना, क्यू ऑफ 7 power 1/8 ओवर क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, है ना, इनकी वैल्यू 120, ठीक है, इनको m नाम दे देते हैं, m पसंद है तो n नाम दे दो, k नाम दे दो, जो भी, इंटू ये है आपका 8, ठीक है। तो m = 120/8, ओके। तो 120/8 इसका मतलब क्या,
इंटू यहीं से देख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 8 था अपॉन 8, 8 कैंसिल, 3 इंटू 5 यानी 15 बचेगा, 15 × 120 है ना, 15। इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन फील्ड ओवर दिस इक्वल टू 15 करके समझ आ गया। तो तीनों पैटर्न हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब फाइनाइट फील्ड से रिलेटेड वाले देख लेते हैं। फाइंड एक्सटेंशन फील्ड ऑफ दिस ओवर दिस, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ऑफ दिस ओवर दिस करके याद रखना चाहिए। ये क्या है? गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3⁶, ये है गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3⁻3। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज सब फील्ड ऑफ दिस एंड सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दिस। इतना क्लियर है। हमें फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड डिग्री या फिर डायमेंशन ऑफ फाइनाइट फील्ड ओवर दिस फील्ड, यही फाइंड करना है। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं दिमाग लगाना है कि हाँ 3 दूना 6 तो 2 आ गया, या फिर 6 है ना और 3 में से 3 बच गया, इस टाइप का लॉजिक नहीं लगाना है। ये लॉजिक है ना उचित नहीं है, इसका पैटर्न है, इसका तरीका है। प्रीवियस रिजल्ट जो हमने देखा था सेम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना ज़्यादा बेटर है, सबसे पहले आप जो जानते हैं वो लिखिए, है ना। और याद रखना चाहिए कि 3⁶ ऑर्डर का कोई भी फील्ड होगा इनके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। 3⁻3 ऑर्डर का जो भी फील्ड होगा इनके आइसोमॉर्फिक होगा, ये बात तो अच्छे से पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया, यहाँ पर के दिया है, एफ दिया है, वहाँ के का इन्फॉर्मेशन दिया है, के इज फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 3⁶, एफ इज फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 3⁻3, तो मीनिंग यही है, यहाँ पर मीनिंग वहाँ पर मीनिंग यही होगा, ठीक है। तो है ना डिग्री ऑफ दिस ओवर दिस, ठीक है, ये कितना होता है? तो ये होता है 6, ठीक है। ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ दिस ओवर दिस इक्वल टू 6, ठीक। एंड GF 3⁻3 ओवर GF 3⁻1, 3⁻1 या फिर ओनली 3 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा ये? 3, ठीक है, ये तो जानते ही है। तो डिग्री ऑफ दिस ओवर दिस इक्वल टू 6, डिग्री ऑफ दिस ओवर दिस इक्वल टू 3। नाउ है ना जो हमें फाइंड करना है वही तरीका सेम है ना, KL LF, तो KF मतलब कि एक्सटेंशन दिस ओवर दिस इक्वल्स टू दिस ओवर दिस इंटू दिस ओवर दिस। क्लियर है? अब तो पूरा रिवाइज हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यह है 6, इसको नाम देते हैं हम, यह है 3, तो m इक्वल टू 6/3 कितना आया? 2। क्लियर है? इसका मतलब कि है ना एक्सटेंशन ऑफ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट फील्ड ओवर दिस फील्ड इक्वल्स टू 2 करके समझ आ गया। ऐसे आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको समझ आगे होगा। कई स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता रहना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए क्योंकि यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड गैलोइस ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x³ - 1 ओवर q, ठीक है। दैट मीन्स q ऑफ x से एक पॉलिनोमियल लिया गया x³ - 1, इस पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग फील्ड की गैलोइस ग्रुप हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए गैलोइस ग्रुप फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना पड़ेगा ना। तो जो भी पॉलिनोमियल दिया है उनका स्प्लिटिंग फील्ड पहले फाइंड करो, फिर उस स्प्लिटिंग फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो गैलोइस ग्रुप होगी वो देखना है, उनके ऑर्डर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वही है ना गैलोइस ग्रुप होगा, ठीक है। तो मैं जो बनाने वाला हूँ उस पैटर्न को केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इनसे लिंक जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइन से पैटर्न को देखिएगा। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल लिया है उसको मैंने ले लिया सॉल्यूशन में, f ऑफ x इक्वल टू x³ - 1 बिलोंग्स टू q ऑफ x। क्लियर है? वैसे तो ये q ऑफ x में ब्रेकेबल है, मतलब q ऑफ x में जो है ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। x - 1 x² + x + 1 ब्रेक हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें इस पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करनी है। जो भी स्प्लिटिंग फील्ड होगा उनकी विशेषता ये होगी विच इज़ द स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ q, ठीक है, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ q इन विच दिस पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड लीनियरली। ये तरीका है। तो q ऑफ x में पूरा लीनियरली कहाँ फैक्टर हो रहा है? बस इतना ही फैक्टर हो रहा है। समस्या किसको हो रहा है? x² + x + 1 को। इसी x² + x + 1 को ब्रेक करना होगा, ठीक है। x² + x + 1 याद होना चाहिए, है ना, इनके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा होते हैं। मोटे तौर पे कहूँ x³ - 1 है, x³ - 1 से 1 to the power 1/3 मिलेगा। 1 to the power 1/3 का मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इतना क्लियर है? उनका जो एक रूट होता है वो ओमेगा होता है। ओमेगा जो होता है ना, वो इसका रूट होता है। इसका रूट होता है मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, इनका रूट होता है ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, क्यू ऑफ
ओमेगा मैं कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है क्यू ऑफ ओमेगा इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, सही है। एंड क्यू ऑफ ओमेगा इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड कंटेनिंग क्यू इन विच, है ना, दिस कैन बी फैक्टर लिनियरली। ये लिनियरली फैक्टर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, तो है ही, है ना। क्यू में जब ये फैक्टराइज हो जाता है तो समस्या इसी बस को था, ये कहाँ लीनियर फैक्टर है इसमें। तो कुल मिला के ओवरऑल मतलब एक्स क्यू माइनस वन जो है पूरा ओवरऑल किस पे फैक्टराइज होगा, इसमें, और यही स्मॉलेस्ट फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू ऑफ ओमेगा इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ, ठीक है, एक्स क्यू माइनस वन। इतना क्लियर है तो याद रखिए ओवर क्यू, है ना। तो इस बात को समझ गया ना कि हमने जो भी पॉलिनोमियल दिया था उसका स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड कर लिया है। अब गैलोइस ग्रुप की बात आती है। गैलोइस ग्रुप, है ना, फाइंड करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझिए। जो भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिला है, जो भी यहाँ पर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिला है, उसकी जो डिग्री होगी, है ना, उसकी जो डिग्री होगी, इसका मतलब, है ना, ये हुआ सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो देयरफॉर जो भी डिग्री होगी वही, है ना, क्यू ऑफ, है ना, ओमेगा की जो गैलोइस ग्रुप होगी उनकी क्या होगी, ऑर्डर होगी। दैट इज ऑर्डर ऑफ गैलोइस ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू इज एग्जैक्टली 2। समझ आया मैंने क्या बोला, जो भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उनके करेस्पॉन्डिंग ही एक्चुअली स्प्लिटिंग फील्ड निकला है, अगर गौर करें तो, ठीक है। तो इस स्प्लिटिंग फील्ड के करेस्पॉन्डिंग जो गैलोइस ग्रुप होगा एक्चुअली इस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होगा, उनकी ऑर्डर जो है, ठीक है। तो देयरफॉर, तो दिस इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ गैलोइस ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ ओमेगा ओवर क्यू इक्वल्स टू 2, ठीक है। याद रखना इस बात को, और हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, डायमेंशन ऑफ क्यू ऑफ ओमेगा ओवर क्यू के इक्वल होगा, कितना होगा, 2। वहाँ से भी आप समझ सकते हो, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू ऑफ ओमेगा ओवर क्यू करके, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, डायरेक्टली इतने रह दीजिए, है ना। अब ऑर्डर 2 का कोई भी ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है ना। तो गैलोइस ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ ओमेगा ओवर क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। स्ट्रक्चर जानना था, स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ठीक है, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर है, बनाने का तरीका समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न समझ आ गया, प्रैक्टिस जरूर कीजिए ना। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना। फाइंड, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड, फाइंड गैलोइस ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ, है ना, फाइंड गैलोइस ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 1 बिलोंग्स टू q ऑफ x। ये मैंने ले लिया, x टू द पावर 5 माइनस 1 करके मैंने लिया है, यानी कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होगा वही इनके इरेड्यूसिबल जो फैक्टर होगा उनका रूट होगा, ठीक है ना। तरीका क्लियर है, बनाने का तरीका सेम वही रहेगा ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 1 बिलोंग्स टू q ऑफ x। ऑब्वियस सी बात है x माइनस 1 इंटू x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग टू q ऑफ x। q ऑफ x में ये तो ब्रेक हो जाता है, बट ये ब्रेक थोड़ी ना होगा, तो इनके रूट को देखना पड़ेगा। तो फिफ्थ रूट ऑफ जो यूनिटी होगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी x इक्वल टू 1 टू द पावर 1/5 इक्वल टू अल्फा, ठीक है। याद रखना चाहिए दिस इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सेटिस्फाई करने वाला यही होगा, ठीक है। 1 टू द पावर 1/5 इक्वल्स टू अल्फा ही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि q ऑफ अल्फा इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड कंटेनिंग q, है ना, इन विच, है ना, दिस इज, है ना, दिस कैन बी फैक्टर्ड लीनियरली, ठीक है। इतना क्लियर होगा, ये लीनियरली फैक्टर किया जा सकता है। अब ये तो फैक्टराइज हुआ ही था, तो डायरेक्टली मैं कहूँ तो x टू द पावर 5 माइनस 1 को लीनियरली फैक्टर किया जा सकता है इस पर, और ये स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड है q को कंटेन करने वाला। इसका मतलब q ऑफ अल्फा इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है इनका स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर q करके, समझ आ गया।
और मैंने ये बोला था है ना, सबसे पहले जो पॉलिमर उनके करेस्पॉन्डिंग पहले स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना है। स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करने के बाद गैलोइज ग्रुप कैसे देखना है, तो मैंने बताया था कि जो इररिड्यूसिबल फैक्टर होता है ना, सिंस x⁴ प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, है ना, कितना 4। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप, ठीक है ना, जो ऑर्डर होगी, है ना, ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ अल्फा ओवर, है ना, क्यू, ऐसे शो करता है ना। इससे पहले शायद मैं ये नहीं दिखाया था कितना होगा 4 करके। क्लियर है? दिस इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 एंड सो ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ दिस इक्वल टू 4। इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ भी ये एक साइक्लिक ग्रुप ही बनाता है ना। इसका मतलब हर एक, है ना, आप ये समझ लीजिए ये ग्रुप ऑफ क्यू ऑटोमॉर्फिज्म ही तो होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो मैं ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट न करते हुए इसका सीधा सीधा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक लिखूंगा, है ना, कि जो आप लिखते जा रहे हैं तो ये एक्चुअल में किसका आइसोमॉर्फिक होने वाला बताने वाला हूँ। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और सोचिए, है ना, क्योंकि दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आएगा फिर ये तो हमेशा फिर साइक्लिक ग्रुप होता है ऐसे बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं है, साइक्लिक ग्रुप हमेशा हो, ज़रूरी नहीं है ना। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रिक बताऊँगा, उससे क्लियर होगा, है ना। आपने जो पॉलिनोमियल लिया था पहले x³ - 1 लिया था, फिर x⁵ - 1 लिया था। आप x⁴ - 1 लेंगे तो उनके हिसाब से अलग बनेगा। x⁴ - 1 लेंगे तब तो x² - 1 x² + 1 तो x - 1 x + 1, ठीक है ना। ये तो पूरा ब्रेक हो रहा है। x² + 1 ऑब्वियस सी बात है, हमें प्लस माइनस आई जो होता है वही एकमात्र क्या है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ऑब्वियस सी बात है। तो है ना, इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो होगा क्यू ऑफ आई, ठीक है। और हमें पता है x² + 1 इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है, ऑफ डिग्री 2। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है गैलोइस ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ आई, है ना, ओवर क्यू इक्वल्स टू 2 हो जाएगा फिर तो, है ना। आइसोमॉर्फिक टू ये जो होगा इनकी ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के, है ना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ x³ - 1 था, आइसोमॉर्फिक होगा गैलोइस ग्रुप Z2 के, है ना। x⁴ - 1 था, आइसोमॉर्फिक हुआ उस समय भी Z2 के। जब x⁵ - 1 हुआ तो आइसोमॉर्फिक हो Z4 के। एक्चुअल में आइसोमॉर्फिक इनका नहीं होता है, तो एक्चुअल में किसके होता है। ट्रिक देखिए, नोट देखिए, जिसे आप ट्रिक के तौर पे समझ सकते हैं। इफ f ऑफ x इक्वल टू x⁴ - 1, है ना, बी एनी पॉलिनोमियल, ऑब्वियस सी बात है बिलोंग्स टू q ऑफ x होगा, ठीक है ना। एंड अल्फा इक्वल्स टू 1⁴ बाई n इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। सिंपली कहूँ तो nth रूट ऑफ यूनिटी है, अल्फा नाम दे दिया हूँ मैं, ठीक है ना। अगर 3 है तो, है ना, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, 4 है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, n की जगह में 5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा आप समझ सकते हैं। देन गैलोइस ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ f ऑफ x इक्वल x⁴ - 1 ओवर q इज आइसोमॉर्फिक टू एक्चुअली ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ n, ठीक है ना। तो गैलोइस ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओवर q इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ n, दैट इज गैलोइस ग्रुप ऑफ q ऑफ अल्फा ओवर q इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ n करके, ये फैक्ट था, ठीक है ना। तो जब आप x³ - 1 लेते थे तो उस समय गैलोइस ग्रुप ऑफ q ऑफ अल्फा, है ना, ठीक है, आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ पर 1⁴ है ना, तो आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, u ऑफ 3, और ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के। ये तो पता होना चाहिए कि u ऑफ p मीन्स प्राइम, आइसोमॉर्फिक टू ZP, ठीक है ना। u ऑफ, है ना, और भी सिचुएशंस आएगा लाइक u ऑफ 2⁴ इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2⁴ r-2, है ना, वेयर r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है ना। इसी तरीके से, है ना, ये हो गया। और है u ऑफ p⁴ इज आइसोमॉर्फिक टू Z p⁴ -p⁴ -1, यहाँ पर भी r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ही है और p नॉट इक्वल टू 2 है ना। u ऑफ p⁴ इज आइसोमॉर्फिक टू Z p⁴ -p⁴ और ये सारी चीज़ें हम ग्रुप थ्योरी में पढ़े थे। ये सब चीज़ें जो है कॉपी तक सीमित रहना चाहिए, है ना, माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर x⁴ - 1 लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ 4, ठीक है। 4 है तो यहाँ 4 है, 3 है तो 3 है, तो 4 u ऑफ 4 तो u ऑफ 2 स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो Z2 क्रॉस Z2⁴ 2 - 2 यानी कि 2⁴ यानी कि 1, आइसोमॉर्फिक टू Z2 फिर से हो गया, ठीक है ना। अगर आप x⁵ - 1 ले रहे हैं तो आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ 5, ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक टू हो जाएगा Z4 के। ओके, पूरा साइक्लिक आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपका,
ठीक है ना, ठीक है। x टू दी पावर 8 माइनस 1 ले लेते हैं, तो u ऑफ 8 हो जाएगा, u ऑफ 8 मीन्स u ऑफ 2 क्यूब, 2 क्यूब ना, तो फिर z2 क्रॉस z2 टू दी पावर, है ना, क्या हो जाएगा r माइनस 2 यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि ये, ओके। z2 क्रॉस z2 याद होना चाहिए, zm क्रॉस zn आइसोमॉर्फिक टू zmn, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट इनके आइसोमॉर्फिक होगा व्हेन जीसीडी ऑफ m एंड n इक्वल्स टू 1, मतलब ये साइक्लिक तब होगा जब इनका आइसोमॉर्फिक होगा, इनका आइसोमॉर्फिक तब होगा जब m और n की जीसीडी 1 हो, 2 और 2 की जीसीडी 2 होती है, 1 नहीं होती। दैट मीन्स ये अबेलियन तो है, साइक्लिक नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि हमेशा अबेलियन होगा, साइक्लिक जरूरी नहीं, उनका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि हमेशा इस टाइप के पॉलिनोमियल आप लेते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो स्प्लिटिंग फील्ड के जो गैलोइज ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक टू यू ऑफ एन, दैट इज अबेलियन या फिर साइक्लिक का सिचुएशन होगा। अब दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि नॉन अबेलियन का सिचुएशन आ सकता है कि नहीं, ठीक है ना, तो उनके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड गैलोइज ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 हर क्यूब करके। मैंने कहा था कि जो गैलोइज ग्रुप आप स्प्लिटिंग फील्ड करस्पॉन्डिंग निकालते थे वो अबेलियन था, साइक्लिक था, मैं साइक्लिक था, अबेलियन था, है ना, नॉन अबेलियन का सिचुएशन आ सकता है कि नहीं, वो मैंने कहा था, तो वो अब आने वाला है, ठीक है। तो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया है और वो चेंजेस यहाँ पर 2 करके मैंने किया, एक्स क्यूब माइनस 2 कर दिया। तो तरीका क्या होगा, बनाने का पैटर्न क्या होगा, केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए और जो मैं तरीका अपनाने वाला हूँ उस तरीकों को आप भी अपनाइए और अच्छे से देखिए, है ना। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स, इतना क्लियर है। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले है ना इनके रूट्स के बारे में हमें जानने होंगे, तो हम क्या तरीका अपनाएं, इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 2 को मैं 2.1 लिख सकता हूँ, तो 2.1 हो गया। तो x इक्वल टू, है ना, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3, 1 टू द पावर 1/3, क्लियर, 1 टू द पावर 1/3 दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको नाम दे दीजिए ओमेगा, और ये अपने जगह पर है, तो x इक्वल्स टू ओमेगा 2 टू द पावर 1/3, इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना दिया, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या मिला, x है ना ओमेगा इंटू 2 टू द पावर 1/3, यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है ओमेगा, एक है 2 टू द पावर 1/3। याद होना चाहिए सबसे पहले पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करनी होगी, स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड पहला टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद गैलोइज ग्रुप सबसे लास्ट में मिलेगा, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ओमेगा भी है, 2 टू द पावर 1/3 है, तो दोनों को रखते हुए आपको ऑब्वियस सी बात है कि क्या मिलेगा, स्प्लिटिंग फील्ड मिलेगा, क्योंकि है ना, यानी क्यू ऑफ ओमेगा कॉमा 2 टू द पावर 1/3, उसी पर ये टोटली जो है ना लीनियरली फैक्टराइज हो जाएगा और वही स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड होगा कंटेनिंग क्यू। परफेक्ट है, तो आपको पता चल चुका है स्प्लिटिंग फील्ड क्या होने वाला है, किसका, इनका, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ओमेगा करस्पॉन्डिंग और निकाल लेता हूँ। देखिए फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 याद होगा, 1 + x स्क्वायर इज इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहाँ से ये लाइन लिखने से क्या होता है आगे समझ आ जाएगा। देखिए इसको लिखने का उद्देश्य मेरा यही है कि ये लाइन लिखने से आपको ये समझ आ जाता है कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ ओमेगा ओवर क्यू इक्वल्स टू 2, सही है, ये बताना था मेरा उद्देश्य, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट ये है ना, फॉर 2 टू द पावर 1/3, ओके, तो 2 टू द पावर 1/3 के बारे में हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है ना, फॉर 2 टू द पावर 1/3 देयर करस्पॉन्ड्स इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 2 ऑफ डिग्री 3, है ना। ओमेगा करस्पॉन्डिंग जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो ये, ठीक है, इनकी डिग्री 2 थी, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग हो गया डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरह 2 टू द पावर 1/3 है, तो देयर करस्पॉन्ड्स इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 2 ऑफ डिग्री 3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्यू ऑफ 2 टू द पावर 1/3 ओवर क्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है x इक्वल्स टू ओमेगा डॉट 2 टू द पावर 1/3, तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए दैट इज क्यू ऑफ ओमेगा कॉमा 2 टू द पावर 1/3 जो होगा एक्सटेंशन फील्ड ओवर क्यू, ठीक है ना, विच इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो कंबाइनिंग 1 and 2, 1 या फ्रॉम 1, 2 and 3, ऑब्वियस सी बात है क्यू ऑफ, है ना, ओमेगा कॉमा 2 टू द पावर 1/3 ओवर क्यू इक्वल्स टू, तो 2 into 3 6, ठीक है ना। ओमेगा करस्पॉन्डिंग 2 टू द पावर 1/3 करस्पॉन्डिंग 3, तो 2 into 3 जार कितना 6 है। इक्वेशन 1 से आप कंबाइन करके बना सकते हो। दिस इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ओवर क्यू, एंड सो है ना डिग्री ऑफ एक्सटेंशन दिस इक्वल टू 2 into 3 जार कितना मिला 6 मिला। याद होना चाहिए यही स्प्लिटिंग फील्ड है। स्प्लिटिंग फील्ड की है ना जो भी डिग्री आई है ना, ठीक है, वही क्या होगी, क्या होगी, है ना, वही होगी गैलोइज ग्रुप की ऑर्डर, ठीक है ना। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ
है ना, क्यू ऑफ ओमेगा कॉमा 2 टू द पावर 1/3 क्यू, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 करके, ठीक है। और सबसे खास बात बता दूं, यहाँ गैलोइज ग्रुप जो होगा उनके स्ट्रक्चर क्या होगा, गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ ओमेगा कॉमा 2 टू द पावर 1/3 क्यू इक्वल्स टू, इसका स्ट्रक्चर होगा a to the power I b to the power j such that a square equals to e b cube equals to e मीन्स आइडेंटिटी, है ना, ठीक है। और सबसे खास बात a b नॉट इक्वल टू b है, ठीक है, a b नॉट इक्वल टू b, b मतलब नॉन अबेलियन हो गया, ठीक है। I की चॉइस 1 2, j की चॉइस 0 1 2, ठीक है। याद होना चाहिए ये जो गैलोइज ग्रुप है ना, इनकी ऑर्डर 6 थी, यहाँ से समझ आ गया था। और स्पेशली जो गैलोइज ग्रुप है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और देख के समझ आ रहा है यहाँ से कि नॉन अबेलियन ग्रुप है। इंटरेस्टिंग ये है, याद रखें मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने ओमेगा करस्पॉन्डिंग निकाला था तो डिग्री कितना निकला था 2, तो a टू दी पावर i में i की चॉइस है ना 2, ठीक है। सीधी सी कहूँ तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ठीक है। और सेकंड में जब निकाला था 2 टू दी पावर 1/3 करस्पॉन्डिंग डिग्री कितना मिला था 3, ठीक है ना। इसका मतलब कि b टू दी पावर 3 करने पर आइडेंटिटी और b की चॉइस 0 1 2 3 तक, क्लियर है। और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, और देख के समझ आ रहा है दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू D3, ऑर्डर है 6, है ना, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, कंफर्म ना। तो फाइनली क्लियर हुआ, दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप, ओके। और अब इनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, याद रखिए, इसको बनाकर जरूर देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर x³ - 2 को बनाया, आप x टू दी पावर 5 - 2 को बनाकर देखिए। x टू दी पावर 5 - 2 को जब बनाएंगे सेम वही, है ना, ऑब्वियस सी बात है, 2 टू दी पावर 1/5 डॉट क्या होगा 1 टू दी पावर 1/5, हाँ 1 टू दी पावर 1/5 को अल्फा नाम दे देते हैं। तो हमारा जो x इक्वल टू ओमेगा था उसके जगह अल्फा इंटू 2 टू दी पावर 1/5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना, ठीक है ना। इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी होगा 5th रूट ऑफ यूनिटी है, इनका इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, ठीक है। तो वहाँ से आप क्यू ऑफ अल्फा ओवर क्यू की, है ना, आपका एक्सटेंशन की जो डिग्री है वो निकल गया कितना, है ना, वहाँ से निकला आपका डिग्री, है ना, ओके, डिग्री निकल जाएगा 4, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 टू दी पावर 1/5 जो होगा उनके करस्पॉन्डेंस ऑब्वियस सी बात है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो है यही होगा, ठीक है। इनकी डिग्री कितना है 5, तो वहाँ से क्यू ऑफ 2 टू दी पावर 1/5 ओवर क्यू इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आप जो है निकालेंगे क्यू ऑफ अल्फ़ा ओवर क्यू, तो ये जो है, उसके बाद क्यू ऑफ, है ना, 2 टू दी पावर 1/5, है ना, ओवर क्यू, तो ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 5 2 3, क्लियर है ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी बनाया उसको फॉलो कीजिए तो ये मिलेगा, है ना। आपने जो है क्वेश्चन जो है कैसे लिखना, फाइंड गैलोइज ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x टू द पावर 5 - 2 ओवर क्यू करके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना, ये मिलेगा सबसे पहले स्टेप। इनके करस्पॉन्डिंग इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होने से ये मिलेगा, इनके करस्पॉन्डिंग, है ना, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होने से ये मिलेगा, ठीक है। तीनों को कंबाइन कर देंगे 1 2 और 3, फ्रॉम 1 to 3 एंड 1 2 and 3, ऑब्वियस सी बात है ना। क्यू ऑफ अल्फा 2 टू दी पावर 1/5 इज स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन कंटेनिंग क्यू ऑफ, है ना, x टू दी पावर 5 - 2, तो ओवर क्यू कितना हो जाएगा 4 × 5 जार, यहाँ से कंबाइन करते हुए कितना निकला 20, परफेक्ट। ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो इनकी जो, है ना, डिग्री हुई कितना 20, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ दिस इक्वल टू कितना मिलेगा 20। समझ आ रहा है, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आज कवर कराए हैं, ये सभी जो है नेट एग्जाम के व्यू से बताए गए हैं, और कहीं ना कहीं MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। फिर भी किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।